सरकार डरी हुई है कि आप साम दाम दंड भेद करके तला नागपुर के लोगों की क्या करो, गुमराह करो। आजकल तो उद्धव कंडक्ट में लगा है। नहीं सर, वो तो रूटीन काम। नमस्कार, मैं मानवेंद्र बर्तवाल, सहयोगी संतोष नेगी के साथ नवक्रांति समाचार के लिए। आज एक प्रोग्राम से जब हम शूट करके निकल रहे थे तो ठीक पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग जहाँ पर है वहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा जिला वनाधिकारी और अन्य लोग यहाँ पर आए थे। उनका ये कहना था कि हम इसका पत्रावली तलब करवा रहे हैं और इसी बीच यशपाल आर्य जी और मनोज रावत जी यहाँ पर पहुँच जाते हैं, दिखाते हैं उनके बीच कैसे नोकझोंक हुई और अधिकारियों का क्या कहना था। तारीखवादी हो सकता था। बड़े भाई रावत जी, मैं माफी चाहता हूँ, मैं इसलिए मैं गलत नहीं, प्लीज देखो कुछ हमारी नहीं आपकी देखो, हम अपने डेफो साहब को बस समान देखो, मैं डेफो साहब को कुछ नवक्रांति समाचार से होंगे भाई साहब। मैं हरेंद्र कंडारी हूँ, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी ब्लॉक अध्यक्ष गैर हैं। मेरा निवेदन है, केदारनाथ में उपचुनाव चल रहे हैं और सरकार ने डेपो साहब की गाड़ी है, मैं डेपो साहब का सम्मान करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। जिस समय क्या ये गाड़ी इस स्पॉट पे होनी चाहिए थी, आचार संहिता प्रभावी है, तो इसका मतलब ये सरकार डरी हुई है कि आप साम दाम दंड भेद करके तला नागपुर के लोगों की क्या करो, गुमराह करो। ये इस बात का मैं विरोध कर रहा हूँ। मेरा ये भाई बंद कर्मचारी है, मेरा इनका विरोध नहीं है। मेरा विरोध सिर्फ है कि जिसके आदेश पर आप इस आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, ये सरासर गलत है और हम इसके तह तक जाने की कोशिश करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को भी बता देना चाहेंगे कि आप इस तरीके गुमराह करोगे तो अंत आपका होने वाला है और अंत केदारनाथ आपका अंत करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आजकल तो उद्धव कंडक्ट में लगा है। नहीं सर, वो तो रूटीन काम ये सेंसिटिव मैटर है। 7 साल 8 साल हो गए इसको और ये किस स्तर पर फाइल है हमें भी पता है। चुनाव में इस तरह की गतिविधियाँ करेंगे आप मैडम। इस वक्त चुनाव 20 तारीख के बाद हो सकती हैं। चुनाव के दौरान इस तरह की गतिविधियाँ आप लोग करेंगे, इसको निफर न लें। लेकिन ये जनता को भी इसमें गुमराह किया करने की मंशा होती सरकार, जनता भी भ्रमित होगी। और आज तक इतना अफरा तफरी में आज जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू है तो इस दौर में इस तरह की इंस्ट्रक्शन करना मेरे साथ तो बहुत ही अनुचित है। आप तो जानती हैं और उसको चुनाव के दौरान ये गतिविधियाँ निरीक्षण 7 साल से जो काम नहीं हुआ। 7 वर्ष गुजर चुके। 7 साल नहीं 10 साल हो गए सर। 10 साल हो गए। अभी देखिए ना, लैंड ट्रांसफ़र का वर्क है, आपको रूटीन है, आपका है, मानता हूँ। लेकिन ये समय क्या आपको उपयुक्त लगा क्या? सर थोड़ा ये जियो दिखा रहे थे सर, दिखा दो जियो दिखा। भारत सरकार जियो नहीं है, वो तो ऑब्जेक्शन आए होंगे, ऑब्जेक्शन आए होंगे। देखो जियो ना बोलिए आप, आपके मुख्यमंत्री भी झूठ बोल रहे हैं और आप भी झूठ बोल रहे हैं। आप तो सरकारी अधिकारी हैं, जियो मत बोलिए आप उसको। आप ये बोलिए ऑब्जेक्शन है, वो ऑब्जेक्शन है। आप ऑब्जेक्शन रिमूव करने के लिए पत्रावली बनाने के लिए आए हैं। 10 साल में अभी टाइम मिला आपको, है ना? हम इलेक्शन कमीशन को भी लिखेंगे, इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे। 10 साल सोते रहे आप, है ना? शिकायत होगी चुनाव आयुक्त को, इलेक्शन कमीशन को, तो क्या होगा? आपके पास कोई जवाब होगा? क्यों आपने इलेक्शन के दौरान ये आप इंस्पेक्शन का समय चुना? मेरी बात का जवाब दीजिए। क्या दबाव है क्या सरकार का? नहीं सर, दबाव कुछ नहीं है। नहीं है तो फिर क्या बात है? ये लगता है आपको कि बिना दबाव का काम हो रहा सर? बिना दबाव के 10 साल में सर, 10 साल में आज तक कहाँ सो रखे थे लोग? मैडम मैं विधायक रहा हूँ। 3 बैठकों में तो मैं गवर्नमेंट लेवल पे, 3 बैठकों में मैं गवर्नमेंट लेवल पे गया हूँ, है ना? डिपार्टमेंट छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट लेवल पे 3 बैठकों में मैं गया हूँ, सेक्रेटरी लेवल पे, है ना? 20 तारीख बाद देखिए आप। 10 सालों से हमने इनके ऑफिसों में नाक रगड़ दी। 10 सालों से नाक रगड़ दी। आज यार इनको याद है, के चक्कर मार के ना हमें 10 साल हो गए।
लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि आप 20 तारीख के बाद आ जाइए। कोड ऑफ कंडक्ट को 20 से बाद में कुछ काम लागू दिया था नहीं बस उसमें। नहीं नहीं, आप कौन है? आपके यहाँ एसडीओ? पॉलिटेक्निक आप पॉलिटेक्निक में क्या आपका जियो हो गया है क्या इसका? नहीं सर, इसमें तो अभी इसमें भारत सरकार अभी से भारत सिर्फ सरकार है objection ना? दिया है। अभी मेरी बात सुनो। वन भूमि हस्तांतरण का नहीं, जियो आप नहीं हुआ ना? भारत सरकार ने ये राज्य सरकार ने क्या बोला? पॉलिटेक्निक कॉलेज स्वीकृत कब क्या किया? बोला था उन्होंने? ये पॉलिटेक्निक डेपो साहब को अभी आज ही याद आई सर। 2014 में। 10 सालों से आज कभी नहीं आपको याद याद आ रही है? नहीं सर, वो तो सर लैंड ट्रांसफर, जमीन का हस्तांतरण, ये आज आप देख रहे हैं क्या? ये आपको तो यूजर एजेंसी है। नहीं, कोई एजेंसी है, नोडल एजेंसी है, कोई एजेंसी है। ये समय क्या उपयुक्त है क्या? हमारा हम गलत है तो कहिए, जवाब दीजिए। नहीं, आपको अगर नहीं है तो दोबारा आ जाएंगे। दोबारा 20 आइए, तारीख के बाद दोबारा आ ठीक जाएंगे। है, जी ठीक है। फिर दोबारा आ जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष जसपाल आर्य यहाँ राजकीय पॉलिटेक्निक के रास्ते से गुजर रहे थे। उसी वक्त यहाँ पे शासन की टीम भी मौजूद थी और उन यशपाल आर्य जी का ये कहना था कि जब आचार संहिता लगी हुई है तो ऐसे में कैसे ये कार्य या जो भी जिस निमित्त ये आए हैं ये केवल और केवल जनता को दिखाने के लिए है कि हम कितने संजीदगी से इस मामले को ले रहे हैं। आइए जानते हैं दूसरा पक्ष यहाँ पर डीएफओ महोदय हैं, उनसे जानते हैं कि क्या वास्तव में ये आचार संहिता का उल्लंघन या किसी शासन के द्वारा आपके ऊपर दबाव था। मैडम, जो ये अभी ये प्रकरण हुआ है यहाँ पे जो हम लगे हाथ देखा है, इस मामले में आपकी क्या राय है? देखिए, हम लोग एक रूटीन वर्क कर रहे हैं। लैंड ट्रांसफ़र का प्रपोजल है, चोपता पॉलिटिक कॉलेज का एक लैंड ट्रांसफ़र हमारे यहाँ पे चल रहा है। तो इसमें कुछ चेंजेस लाने के लिए फ्रेश साइट इंस्पेक्शन के लिए हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लास्ट मीटिंग में इंस्ट्रक्शंस मिले थे, तो ये हम साइट इंस्पेक्शन के लिए आए हुए हैं। मतलब कि धामी सरकार का ये नहीं है कि आप अभी जाओ, जब इलेक्शन चल रहा है उस समय इस मामले को देखो, जिससे कि हम बता सकें कि हम संजीदगी से इस मामले को निपटा रहे हैं। ऐसा है कहीं क्या? नहीं, ऐसा कोई गवर्नमेंट की ओर से इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये हमारा कोई रूटीन वर्क है हमारा। तो जैसा सुना आपने कि इन्होंने कहा है कि ये हमारा रूटीन वर्क है। अब कैसा रूटीन वर्क है ये जनता को तय करना है और दोनों दलों को तय करना है कि कैसा रूटीन ठीक आचार संहिता के टाइम पे होता है। मेरे साथ यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जिला पंचायत सदस्य नरेंद्र बिष्ट जी है, उनसे जानते हैं कि आखिर मामला क्या है बिष्ट जी, जो अभी यहाँ पर जी जब ये आचार संहिता लगी है और विगत 10 सालों पहले जब हरीश रावत जी की सरकार थी तब यहाँ पे एक शासनादेश पॉलिटेक्निकल खोलने का आया था। निश्चित रूप से तब इस बीच हमें 1.5-2 साल मिले थे, तो 2.5 साल में हमने करीब 1 करोड़ से ऊपर इस पर खर्चा किया। पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, आप अपने मीडिया के माध्यम से भी आम जनमानस को बता सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा हो गया था। तत्कालीन उसके बाद हमारी सरकार गिरी और 2016 के बाद 17 में तब ये आज तक 8 साल तक करीबन 8 साल हो गए हैं भाजपा सरकार यहाँ पर रही। तब तो उन्होंने कोई गतिविधियाँ यहाँ पे नहीं लगाई और आज केवल चिल्ला के लोगों से कह रहे हैं कि शासनादेश हो चुका है, शासनादेश हो चुका है। तो अभी आपने आपके माध्यम से कुंडला दानाकोट में भी विधायक प्रत्याशी श्री मनोज रावत जी ने भी एक सीधे शब्दों में कहा, यदि आपके इसका शासनादेश हो गया है तो मैं नाम वापस लेने को तैयार। इतनी बड़ी चुनौती उन्होंने दी है। आज ये सरकार का तंत्र इन कर्मचारियों को या चाहे वन विभाग संबंधित आज से 8 साल पहले ये सो रखे थे, 8 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया। आचार संहिता के दौरान इस प्रकार से लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि 2-3 गाड़ियां वन विभाग से आ गई, लोगों से कहेंगे कि बस हो गया, इसका लैंड ट्रांसफर होने वाला है, इस पे काम होने वाला है। केवल वोट बैंक की राजनीति यहाँ पे हो रही है। इस प्रकार से धामी सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए कि इस प्रकार की नौटंकी करके आम जनमानस को आप बरगला नहीं सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पे लक्ष्मण रावत जी भी हैं, आइए जानते हैं उनका इस मामले में क्या कहना है। रावत जी, जो अभी ये यहाँ पर हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो अभी पता लगा कि यहाँ डीएफओ आई हैं और हमारे नेता पक्ष का दौरा था यशपाल आर्य जी का, तो उसके मद्देनज़र जो है बीजेपी की जो बरगलाने की बीजेपी की जो नीतियाँ हैं, उनके जो कार्यक्रम हैं, इसी तरीके से लगते हैं। आज ये पॉलिटेक्निक यहाँ पर हमारा तला नागपुर का एकमात्र जो है संस्था है जो जिसका जो भवन अभी जो खड़ा है, तो ये केवल बरगलाने का काम है। अभी मैं देख रहा हूँ इन पेड़ों पे भी जो है नंबर लगे हैं,
इनको कटवाने की बात हो रही है। तो ये सरकार को ये काम पहले करना चाहिए था। चुनाव के टाइम पे ऐसा ड्रामा करेंगे, फिर बोलेंगे हमको वोट दो, और फिर इसके बाद जो है यथास्थिति हो जाएगी। फिर जब 2027 में चुनाव आएगा फिर इसी तरीके से करते रहेंगे। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है, विगत 8 सालों के अंदर हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सरकार, हमारे जो अधिकारी हैं वो कहाँ सोए हुए थे। आज जब इनके गले गले आ रही है, सरकार का इन पर दबाव है, तो मुझे लगता है सरकार के दबाव में, भाजपा सरकार के जो धामी सरकार है उसके दबाव में आकर के इस तरीके से ये बीच बीच में जो है जनता को बरगलाने के लिए ये पॉलिटेक्निक बनने वाला है। हकीकत ये है कि इस पर तमाम तरह की जो आपत्तियां केंद्र सरकार के द्वारा लगी हैं, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लगी हैं, उसको समाप्त किया जाए, उनका समाधान निकाला जाए और हमारे पॉलिटेक्निक को बनाया जाए। और अगर यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो मेरे पास यहाँ 5-6 नाली ज़मीन है, यही सामने पे मैं 5-6 नाली ज़मीन जो हूँ फ्री में देने के लिए तैयार हूँ। वो पॉलिटेक्निक चौपता जो मेरे नाम से है फ्री में ले ली सरकार। अगर इसको नहीं बना पा रही, सरकार के अधिकारी, जिला अधिकारी, जितने पॉलिटेक्निक के जितने अधिकारी हैं मेरे पास आए, मैं ज़मीन देने के लिए तैयार हूँ। अगर इस पर कोई दिक्कत हो रही है तो 8 साल से खड़ा है, अगर ऐसे खड़ा रहेगा तो सदियों तक खड़ा रहेगा। इसलिए हमें बच्चों के भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए शीघ्र भवन निर्माण की आवश्यकता है पॉलिटेक्निक की, और मैं खुशी खुशी अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार हूँ अगर सरकार चाहे तो। धन्यवाद राव जी।